सर्दियां बस खत्म होने वाली हैं और हाफ बाजू की टी शर्ट्स लोग पहनेंगे। अब तुम भी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनना चाहते हो लेकिन इनसिक्योर हो क्योंकि तुम्हारी बाजुएं जो तुम्हारी फोर आर्म्स हैं वो काफी पतली हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई दूसरे बंदे तुम्हें देखेंगे तो वीक फील करेंगे क्योंकि तुमको पता है जो फोर आर्म्स होती हैं उनमें अगर वेन्स दिखें, वो वाइडर हो, बड़ी फोर आर्म्स हो, मस्कुलर फोर आर्म्स हो, तो वो निशानी होती है किसी के मेहनती होने का, किसी के मैस्कुलिन होने का। क्योंकि जब लड़कियां तुम्हारी बाजुओं को देखती हैं तो वो सबसे पहली चीज ये नोटिस करती हैं कितना मेहनती है, इसकी आर्म्स में वेन्स हैं कि नहीं। क्योंकि तुमने देखा होगा कई रील्स, कई शॉर्ट्स तुमने देखे होंगे जिसमें लड़कियां बोलती हैं कि हमें वेन्स बहुत पसंद है आर्म्स में। So what do you guys think is the sexiest thing a guy can do? What do you think? Pulling up his sleeves and having nice veins on his arms. Can you guys stop perving over Simon's arms? और ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तुम इंस्टाग्राम में भी कोई पोस्ट देख लो, किसी लड़के का पोस्ट देख लो जिसने अपने बाजुओं की फ़ोटो डाली है और उन बाजुओं की फ़ोटो के नीचे जो कमेंट है तुम पढ़ते हो और उन कमेंट्स में लिखा होता है आई लव दोज वेन्स। और उसमें कमेंट्स होते हैं जैसे वाह क्या मैस्कुलिन फोर आर्म है, बड़ी फोर आर्म है। तो लड़कियां भी इससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जो फोर आर्म है काफ़ी ज़्यादा पतली है। इवन कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अगर तुम मेरा फेस देखोगे, बाकी तुम मेरे शरीर को देखोगे, चेस्ट वगैरह मेरी और मेरे शोल्डर भी वाइड हैं, तो तुम्हें लगेगा काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा आदमी होगा। लेकिन जो मेरी फोर आर्म्स हैं, जो मेरे फोर आर्म्स के जेनेटिक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं फोर आर्म्स। अगर तुम देखोगे जो हड्डी होती है, जैसे कलाई की रिस्ट की हड्डी काफ़ी मेरी देख सकते हो, तुम ये देख सकते हो मेरी जो रिस्ट की हड्डी है काफी छोटी है। और बड़ी फोर आर्म्स मर्दानगी की निशानी होती है। तुम्हारी फोर आर्म्स मस्कुलर दिखें, बड़ी दिखें और उसमें वेन्स नजर आए लड़कियों को, ताकि जब तुम गर्मियों में निकलो बाहर तो तुम्हारी फोर आर्म्स बहुत ज्यादा अच्छी दिखे। क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा जो एनिमेज भी तुम देखते हो, जो एनिमे कैरेक्टर्स तुम देखते हो, तो उनकी फोर आर्म्स भी कितनी प्यारी दिखती है। तुमने गोकू को देखा होगा, जब वो अपने सुपर सैयन फॉर्म में आता है तो उसकी फोर आर्म्स को तुम देखना। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैस्कुलिनिटी को दर्शाती हैं। और अगर तुम्हें फोर आर्म मैक्सिंग करनी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो। इवन कि मैं भी अपने फोर आर्म्स पर अभी वर्क करना स्टार्ट किया है। तो हमेशा से मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं चाहे जितने मर्जी पुशअप मारूं, पुलअप मार लूं, लेकिन मेरी फोर आर्म्स जो हैं वो छोटी ही रहती थी। जिम मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, डंबल वगैरह से एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा मेरे में फोर आर्म्स में फ़र्क पड़ा, लेकिन हालांकि उतना फ़र्क तब भी नहीं पड़ा। मैं आइसोलेट नहीं कर पाता था फोर आर्म को। मैं जितना मर्जी पुशअप मारूं, पुलअप मारूं, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था मेरी फोर आर्म्स पे। तो अगर तुम अपनी फोर आर्म्स को बड़ा करना चाहते हो, मैस्कुलिन बनाना चाहते हो, अगर तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ वीक है और तुम इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ फिक्सेस बताऊंगा, जिन फिक्सेस को तुम यूज करके अपनी फोर आर्म को बड़ा कर सकते हो। तो अगर तुम अपनी फोर आर्म को बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो ब्रूटल ट्रूथ है तुम्हें समझना पड़ेगा, और इसे अच्छे से समझ लो। जो हमारी हाथ की कलाई होती है, जैसे ये है हाथ की कलाई, इसकी हड्डी होती है। तो जितनी ज़्यादा ये हड्डी वाइड होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी जो है फोर आर्म बड़ी दिखेगी। लेकिन जेनेटिक्स की बात आ जाती है। अब मेरी जो बाजुएं हैं वो नेचुरली, मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि मेरी कलाई जो है हड्डी की वो वैसी ही रहती है। हम हड्डियों को बढ़ा नहीं सकते विदाउट सर्जरी। ये तुम्हारी फोर आर्म ऐसी ही रहेगी, हड्डी तुम्हारी नहीं बढ़ सकती। लेकिन घबराओ मत और सैड मत हो जाना कि इस वीडियो में बताया है कि फोर आर्म कैसे बढ़ानी है और ये बंदा बोल रहा है कि फोर आर्म की हड्डी तो बढ़ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारे मसल्स होते हैं यहाँ पर, ये देखना तुम, जो तुम्हारे मसल होते हैं यहाँ पर, जो मसल्स होंगी यहाँ, ये जो भी मसल्स हैं तुम्हारे आर्म्स में, इनको तुम ट्रेन कर सकते हो। और इनको ट्रेन करके, इनकी एक्सरसाइज करके, अच्छा प्रोटीन इनटेक पाकर तुम इन फोर आर्म्स को बड़ा कर सकते हो, इनका साइज बढ़ा सकते हो। तो अब हम चलेंगे फिक्सेस की तरफ। पहला जो इसका फिक्स है कि तुम अपनी फोर आर्म्स को बड़ा करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो और अपनी फोर आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, अपने ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, ताकि कल को कोई ऐसा मौका आ जाए कि तुम कभी कहीं खाई में गिरते गिरते बचो, और ताकि तुम अपने हाथों से अपनी ग्रिप इतनी तुम्हारी मजबूत हो किसी चट्टान के साथ तुम लटक पाओ। हालांकि वैसा होना काफ़ी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए, इसलिए तुम्हें अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को मजबूत रखना है। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में भी ये पाया गया था, रिसर्च में ये बताया गया था, जिस बंदे की पकड़ मजबूत होती है, ग्रिप स्ट्रेंथ मजबूत होती है, उसकी लाइफ भी लॉन्ग रहती है, वो लंबी लाइफ जीता है। तो अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपने फोर आर्म साइज को बढ़ाओ। और पहला फिक्स जो मैं तुम्हें बताऊंगा, पहला फिक्स जो है वो है फोर आर्म स्ट्रेंथ। अब फोर आर्म स्ट्रेंथर से क्या होता है, ये एक इक्विपमेंट है
ये तुम देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये फोर आर्म स्ट्रेंथर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और अगर तुम इससे एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा फोर आर्म ट्रेन होगा। अगर तुम्हारा फोर आर्म वीक है, छोटा है, ढीला फोर आर्म है तुम्हारे फोर आर्म का मांस भी ढीला है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे मसल्स इससे ट्रेन होंगे फोर आर्म के। इस इक्विपमेंट का ये फायदा है कि तुम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कई बंदे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर अपने काम पर जाते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं होता वर्कआउट करने का। क्योंकि अगर तुम जिम भी जाते हो, मान लो तुम 1 घंटा जिम जा रहे हो और तुम्हें नहीं लगता है टाइम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने का, छोटी छोटी फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करने का, तो तुम इस इक्विपमेंट को रख सकते हो। इस इक्विपमेंट को तुम घर में यूज कर सकते हो, टीवी देखते हुए, फोन चलाते हुए, मूवीज देखते हुए, या अगर तुम अपने ऑफिस में हो, अगर तुम अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी जॉब में काम कर रहे हो, तो बीच में अगर फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में तुम इससे रेप्स मार सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। को यूज कैसे करना है, इसके अंदर तुम्हें अपना हाथ फंसाना है और तुम्हें ये ऐसे कुछ यूं इस तरह से अपने फोरआर्म को ट्रेन करना है। इसमें काफी रेजिस्टेंस लगता है, काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो ऐसे ऐसे तुम्हें इसको करना है। इसके कोई 50 रैप करो, 3 सेट करो, इसके कोई टोटल 100 से 150 रैप करो। इससे तुम्हारी आर्म में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, तुम्हारे मसल भी बिल्ड होंगे। तो अगर तुम्हें भी इस तरह का जो ग्रिपर चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे तुम्हारी फोरआर्म पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तुम इसको कहीं पर भी, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, तुम उस वेबसाइट से खरीद सकते हो और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लिंक के साथ ही जो है मैंने कूपन कोड डाल दिया है और अगर तुम उस कूपन कोड को यूज करोगे तो तुम्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अगर तुम बाय करना चाहते हो, अपने फोरआर्म का साइज बढ़ाना चाहते हो, तो वहीं से बाय कर लेना और कूपन कोड को भी जरूर यूज करना। साथ ही ये नहीं है कि अब इसको एक्सरसाइज करोगे तो बढ़ जाएगी फोरआर्म, तुम्हें कैलोरी इनटेक का भी ध्यान रखना पड़ेगा और तुम्हें प्रोटीन भी अच्छे से खाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम अपने प्रोटीन इनटेक को पूरा करोगे तभी तुम्हारे मसल ग्रो होते हैं। तो इन दोनों चीजों को जब तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हारी फोरआर्म ग्रो हो जाएगी। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम होम वर्कआउट वगैरह करते हो या तुम किसी पार्क में जाकर एक्सरसाइज करते हो, तो जैसे मंकी बार होती है उस पर तुम लटक सकते हो। एक हाथ से लटको कोई 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। जितना टाइम तुम लटकोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी फोरआर्म की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तुम पुलअप भी मार सकते हो, पुलअप से भी तुम्हारी काफी ज्यादा ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है। लेकिन रिवर्स पुलअप मारना, क्योंकि बंदे क्या गलती करते हैं, वो चिनअप मारते हैं। जब मैं पुलअप बोलूंगा तो वो ऐसे इस ग्रिप से वो चिनअप मारते हैं, जो कि बिल्कुल अलग चीज है। चिनअप से तुम्हारी जो है ज्यादा प्रेशर इस पे पड़ता है, इवन की फोरआर्म्स में पड़ेगा प्रेशर, इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है और बैक पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम पुलअप मारते हो तो तुम्हारी बैक पर तो असर पड़ेगा, लेकिन फोरआर्म पर ज़्यादा जोर पड़ता है क्योंकि ये रिवर्स होती है, इससे ज़्यादा एंगेज होती है तुम्हारी फोरआर्म। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ज़्यादा ट्रेन होता है। इससे ये उल्टा वाला जो पार्ट है और ये वाला पूरी फोरआर्म इफेक्ट में आती है, ज़्यादा फील होगा तुम्हें। तुम ट्राई करके देखना खुद, जब तुम पुलअप करोगे तो उससे फोरआर्म पर ज़्यादा असर पड़ता है। इवन कि तुम्हारी बैक पर भी असर पड़ता है, कंपाउंड एक्सरसाइज होता है, लेकिन फोरआर्म पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर मंकी बार है तुम्हारे कहीं आसपास पार्क में, तो उस मंकी बार पर तुम झूल सकते हो। जैसे बंदर झूलते हैं ना, गोरिल्ला को तुमने देखा होगा, चिंपैंजी को देखा होगा, वैसे ही तुम्हें झूलना है। क्योंकि एक्चुअली में हम भी तो थे ही बंदर, लेकिन हम चलने फिरने लग गए, इस वजह से हमारी फोरआर्म्स भी पतली होती गई टाइम के साथ साथ। तो अगर तुम्हें अपनी फोरआर्म्स को ग्रो करना है, उन्हें बड़ा करना है, वेन्स देखना चाहते हो तुम अपनी, तुम्हें चाहिए कि मुझे वेन्स दिखनी है, तो तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पुलअप मारने पड़ेंगे इस ग्रिप के साथ और साथ में ही तुम्हें मंकी बार पर झूलना पड़ेगा। उसके भी तुम 2-4 सेट लगा सकते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पंप सा आ जाता है पूरा फोरआर्म में। और जब मैं ये चीज़ करता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम होता था, मैं पार्क में जा पाता था, तो मैं जब मंकी बार पे झूलता था ऐसे, तो मेरी फोरआर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। हालांकि आजकल मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से ये फोरआर्म पतली है। इस वजह से मैंने भी जो ग्रिपर मैंने तुम्हें पहले बताया वो मैंने मंगाया था। तीसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो जिम में, एक्स्ट्रा टाइम तुम फोरआर्म्स के लिए भी देते हो, तो तुम डंबल को यूज़ करके रिस्ट कर्ल कर सकते हो। उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क तुम्हारी फोरआर्म पर पड़ेगा। तुम ऐसे डंबल को पकड़ के ऐसे ऐसे कर्ल कर सकते हो और तुम इसको रिवर्स भी कर सकते हो ऐसे। तो इसके भी तुम कोई 20 से 30 रैप कर सकते हो। अगर लाइट वेट उठा रहे हो तो 30-30, 40-40 रैप भी कर सकते हो। अगर तुम हैवी वेट की तरफ जा रहे हो कि तुम्हें और स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, तो तुम उसके 15 से 20 रैप मार सकते हो थोड़े हैवी वेट के साथ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है और इससे तुम्हारा फोरआर्म साइज भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, जो बारबेल होती है उसको अपनी पीठ के पीछे रख के
उल्टी बारबेल को तुम पकड़ोगे अपनी कलाई से और कलाई को ऐसे ही रिस्ट कर्ल करोगे उससे, बारबेल से। उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादा वेट भी डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है डंबल जो है लिमिटेड ही होते हैं जिम्स में। तो अगर तुम्हें और ज़्यादा अपनी फोरआर्म को ट्रेन करना है तो तुम उसको रिस्ट कर्ल को बारबेल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बारबेल में तुम काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकते हो, उससे भी तुम्हारी फोरआर्म का साइज इंक्रीज हो सकता है। एक और एक्सरसाइज जो तुम जिम में कर सकते हो, इवन कि तुम उसको घर में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक प्लेट खरीदनी पड़ेगी। एक 10 किलो से लेकर 20 किलो तक की कोई प्लेट खरीद लो। 5 किलो से लेकर 10 किलो की एक प्लेट आती है मेटल की, उसके साथ तुम्हें एक रस्सी को बांधना है और ऊपर से एक रोलर सा लेना है। रोलर होता है ना, रोलर को तुम्हें इस तरह से यूज़ करना है, तुम्हें उसको खींचना है, ऊपर अपनी तरफ खींचना है, उसके बाद छोड़ना है रस्सी को, नीचे ऊपर ऐसे रस्सी तुम्हारी जो प्लेट है आएगी। और उससे भी क्या होगा, तुम्हारे फोरआर्म में काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो। और उससे बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना फट जाती हैं बाजुएं, तगड़ा ही पंप आ जाता है, बिल्कुल ऐसे गर्म हो जाती हैं बाजुएं। तो उससे भी तुम अपनी फोरआर्म्स को ग्रो कर सकते हो। अगर तुम भी इनसिक्योर हो अपनी आर्म्स को लेके कि तुम पतले लगते हो, कमज़ोर लगते हो, और लड़कियां भी तुम्हारी आर्म्स को देख के सोचती होंगी कि ये तो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मेरे भी कुछ रिश्तेदार में कुछ मेरे को आंटियां बोलती थी कि तेरे हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा नरम है। और एक बंदा साथ में वहाँ किसानी वाला काम करता था लड़का, तो बोलते थे इसकी जो बाजुएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, इसकी स्किन जो है दबती नहीं हाथ से। क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा था, मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता था, बस खाता था बैठ के और बेड पे ही बैठा रहता था, तो उससे मेरी बाजुएं काफ़ी ज़्यादा ढीली हो गई थी। आजकल हालांकि मेरी बाजुएं थोड़ी सी नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्किनी भी थी बाजुएं और थोड़ा लटका सा मांस था। तो मेरे को एग्जाम्पल दिया था कुछ आंटियों ने, मेरी रिश्तेदारी में कुछ आंटियाँ थी, तो बोलती थी कि गाँव के लड़कों के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉलिड हाथ होते हैं, क्योंकि वो मेहनत का काम करते थे, फोरआर्म्स की ट्रेनिंग भी करते थे वो। तो काफ़ी ज़्यादा इसका लड़कियों पर, वुमेन पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो देखती है, नोटिस करती हैं तुम्हारी बाजुओं को कि अगर उसमें वेन्स निकली हैं और अगर वो बड़ी हैं फोरआर्म्स, तो ये ना एक ना मर्दानगी की निशानी होती है, मैस्कुलिनिटी की निशानी होती है। तो तुम्हें अपनी फोरआर्म्स को ग्रो करने पर ध्यान देना ही चाहिए। फोरआर्म मैक्सिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वेन्स का और बड़ी फोरआर्म्स का। तुम इंस्टा पे देख लो रील्स, तुम कोई पोस्ट देख लो इंस्टा पे, कोई फोटो, कमेंट उसमें पड़े होंगे कि कितनी प्यारी रिस्ट है इसकी, लड़कियों के कमेंट होते हैं। और उसमें एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मोटे हो, तुम्हारा बॉडी फैट 20% से लेकर उससे भी ऊपर है, तो तब तुम भूल जाओगे तुम्हारी वेन्स दिखेंगी। इवन कि तुम्हारी फोरआर्म बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी वेन्स नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा अगर बॉडी फैट हाई हो, हमारे एब्स नहीं विजिबल होते, हमारा पेट विजिबल होता है। और जब हमारा बॉडी फैट 15% से कम आता है, तो हमारे एब्स भी विजिबल होते हैं हमें। तो हमारे फैट के अंदर जो एब्स होते हैं वो हमें विजिबल हो जाते हैं जब हम अपना फैट लूज कर देते हैं। अगर तुम अपने फोरआर्म की वेन्स को देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। अगर तुम 20% हो, या फिर तुम 15% से थोड़ा ऊपर हो, या 20% से भी ऊपर हो, तब तो तुम्हारी वेन्स तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। तुम्हें अपने बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। जैसा कि मैं तुम्हें पहले फैट लॉस वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि तुम अगर अच्छे अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जॉ लाइन दिखे, तुम्हारे एब्स दिखें, इवन कि तुम्हारी वेन्स दिखे, तो तुम्हें अपने बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। तभी तुम्हें तुम्हारी वेन्स दिख पाएंगी, तभी तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो पाएंगे। तुम इस फोटो में देख लो, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है जॉ लाइन पर, एब्स पर और वेन्स पर। तो बॉडी फैट को कम करो, और बॉडी फैट कम करने से तुम्हारी ओवरऑल लुक्स भी इंप्रूव होगी। लेकिन अगर तुम बड़ी फोरआर्म चाहते हो, साथ में वेन्स भी चाहते हो, तो तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, ग्रिप स्ट्रेंथर यूज करने पड़ेंगे, फोरआर्म स्ट्रेंथर यूज करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी फोरआर्म इंप्रूव हो पाएगी। और अच्छा प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना पड़ेगा। जब तुम इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हो, तो तुम्हें मिलेंगी बड़ी फोरआर्म्स वेन्स वाली। और जब तुम गर्मियों में निकलोगे, तो लड़कियां तुम्हारी फोरआर्म्स को भी नोटिस करेगी। जब तुम किसी लड़की से बात करोगे, तो लड़कियां तुम्हारी फोरआर्म्स को भी नोटिस करेंगी, और उन्हें फील आएगा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा है। तो उन्हें लगेगा ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा है, मैस्कुलिन फीचर है ये, वो भी काफी ज्यादा इसको नोटिस करेंगी। और तुम्हें पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, जो वेन्स वाली फोरआर्म है वो लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें यही बताना था कि तुम्हें अगर जो इनसिक्योरिटी है फोरआर्म्स की, तुम पतले लगते हो, स्किनी आर्म्स है, तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना है। अब तुम्हें लग गया है पता कि तुम इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हो। और मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।